everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class first, which is chapter number 4 about B6. So students, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने आप को और दूसरों को सेफ रख सकते हैं. बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, और व्हेन वी आर इन हरी, यानी कि जब हम जल्दबाजी में हैं तो एक्सीडेंट्स यूजुअली अकर्स. Okay, so in that case, we should be careful, we should be alert, and we should also take some safety measures to keep ourselves and also the others safe. Okay, let's discuss about this chapter. So, let us learn about safety rules and first aid. See, safety means being careful and staying away from harm. The rules that help us to stay safe are called safety rules. So, students, safety का मतलब क्या होता है? Careful रहना, एंड हार्म यानी कि किसी भी नुकसान से दूर रहना. ठीक है. एंड एक ऐसे रूल्स जो हमारी बॉडी को या हमें सेफ रखने में हेल्प करते हैं, उन सारे रूल्स को कहा जाता है सेफ्टी रूल्स. एंड वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी एट होम एंड आउटसाइड. आप अपने घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, आपको हमेशा कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सेफ्टी ऑन द रोड, यानी कि रोड पर क्या क्या सेफ्टी रूल्स आप फॉलो करेंगे. नंबर 1, फॉलो द ट्रैफिक लाइट सिग्नल. यू कैन सी दिस इज ट्रैफिक लाइट, एंड ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट्स होती हैं, दैट इज रेड, येलो, ग्रीन. रेड मीन्स टू स्टॉप, रेड का मतलब होता है स्टॉप होना. येलो मीन्स टू वेट, येलो का मतलब टू वेट. एंड ग्रीन मीन्स टू गो, ग्रीन का मतलब होता है गो. सो ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स को हमें फॉलो करना चाहिए वेन एवर वी आर ऑन द रोड. वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए. यू कैन सी दिस इज द फुटपाथ वेयर दीज चिल्ड्रन आर वॉकिंग व्हाइल ऑन द रोड. क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग. जब कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा होता है तो आपको तभी हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड व्हेन इट इज एम्प्टी. एंड अगर उस रोड पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आप रोड को तभी क्रॉस करेंगे जब रोड एकदम एम्प्टी है, खाली है, कोई भी व्हीकल दोनों साइड में से नहीं आ रहा है. देन ओनली यू शुड क्रॉस दैट पर्टिकुलर रोड. नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए. एंड यूज द ओवर ब्रिज फॉर क्रॉसिंग रेलवे लाइन्स. रेलवे लाइन्स को क्रॉस करने के लिए हमेशा ओवर ब्रिज का, इस तरीके से ओवर ब्रिज बना होता है, दिस ओनली यू शुड यूज फॉर crossing the railway lines. Now while crossing the road, watch the traffic light. As I told you कि रोड को क्रॉस करते हुए आपको इन ट्रैफिक लाइट्स को जरूर वॉच करना चाहिए. एंड दीज 3 ट्रैफिक लाइट्स का मीनिंग मैंने आपको अभी समझाया. नंबर 1, स्टॉप सेज रेड, यानी कि रेड लाइट क्या कहती है? टू स्टॉप, रुकने के लिए. लुक सेज येलो. ओके, येलो का मतलब होता है लुक, यानी कि टू गेट रेडी. एंड गो सेज ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है टू गो. So the pedestrian green figure tells you to cross the road at the zebra crossing. Now while traveling, अब हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. नंबर 1, नेवर गेट आउट और इनटू अ मूविंग बस. कभी भी मूविंग यानी कि चलती हुई बस में ना तो आपको चढ़ना है ना ही वहां से उतरना चाहिए. नेवर लीन आउट फ्रॉम अ मूविंग बस. एक चलती हुई बस से आप कभी भी लीन आउट नहीं करेंगे, यानी कि बाहर की तरफ अपना कोई भी बॉडी पार्ट नहीं निकालेंगे, ना ही खुद आपको बाहर की तरफ झांकना चाहिए व्हेन यू आर इन अ मूविंग बस. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल गेटिंग आउट और इनटू द बस. जब भी आप बस में चढ़ रहे हो या बस से बाहर निकल रहे हो, हमेशा क्यू यानी कि एक लाइन बनाकर ही आपको करना चाहिए. वेयर सेफ्टी बेल्ट व्हेन ट्रैवलिंग इन द कार. अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट हमेशा पहननी चाहिए. एंड डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर स्टे ऑन योर सीट. कभी भी जब ड्राइवर व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको अपनी सीट पर ही बैठे रहना चाहिए शांति से. नाउ सेफ्टी एट होम. अब घर पे भी स्टूडेंट्स डजंट मीन्स अगर हम अपने घर पे हैं तो सेफ है, बिकॉज घर पे भी हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने ज़रूरी होते हैं. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. घर पर आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलेंगे, लाइक नाइफ, सीजर, ब्लेड. ओके, देन डू नॉट प्ले विद मैस्टिक. मैस्टिक से भी नहीं खेलना चाहिए, दिस इज ऑल्सो बैड. डू नॉट प्ले विद फायर. फायर से आप नहीं खेलेंगे, इस तरीके से शार्प ऑब्जेक्ट्स का आप यूज नहीं करेंगे. These all are not good for your. Do not light a gas stove on your own. खुद से कभी भी गैस स्टोव को आप लाइट नहीं करेंगे. Do not go near burning crackers. Burning crackers यानी कि जो पटाखे आप जला के रखे हैं उसके आसपास नहीं जाना चाहिए. Do not play outdoor games inside the house. घर के अंदर कभी भी आउटडोर गेम्स खेलने नहीं चाहिए. डू नॉट लीव योर टॉयज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. फ्लोर पे आपको अपने टॉयज को स्कैटर्ड यानी कि फैलाकर नहीं रखना चाहिए. यू शुड ऑलवेज कीप देम एट देयर प्रॉपर प्लेस.
डू नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस, कभी भी स्टेयरकेस पे आपको भाग कर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज यू माइट फॉल लाइक दिस. ओके. नेक्स्ट, डू नॉट प्ले ऑन द रूफ अलोन, कभी भी छत पे, रूफ पे अकेले खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर, प्लग या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप टच नहीं करेंगे बिकॉज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरेस, एंड टेरेस पे से काइट्स को कभी भी फ्लाई नहीं करना चाहिए. नाउ सेफ्टी इन अ स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? सो वी मस्ट नॉट गो इनटू द स्विमिंग पूल इफ देयर इज नो एडल्ट विद अस. अगर आपके साथ कोई एडल्ट नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तो आपको स्विमिंग पूल में अकेले नहीं जाना चाहिए. वी मस्ट यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ वी डू नॉट नो हाउ टू स्विम. एंड अगर आपको स्विमिंग करनी नहीं आती है तो आपको हमेशा एक स्विमिंग ट्यूब का यूज करना चाहिए. वी मस्ट नॉट गो डीप इनटू द पूल. पूल में बहुत ज़्यादा डीप यानी कि गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. अब प्लेग्राउंड पे यानी कि जब आप खेलने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे भी कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने ज़रूरी है. नंबर 1, प्ले इन द प्लेग्राउंड ओनली, नॉट ऑन द रोड्स. हमेशा प्लेग्राउंड पे ही खेलना चाहिए, रोड्स पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट प्ले नियर वाटर, किसी भी वाटर बॉडी के आसपास कभी नहीं खेलना है. डू नॉट प्ले इन डार्क लोनली प्लेसेस, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल आपकी बहुत सुनसान सी जगह है, अंधेरा है, ऐसी जगह पे आप नहीं खेलेंगे बिकॉज वहाँ पे हार्मफुल इंसेक्ट्स हो सकते हैं विच कैन स्टिंग यू. डू नॉट प्ले नियर और अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, किसी भी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के नीचे या उसके आसपास भी नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट चेज अ काइट और अ बॉल ऑन द रोड, किसी भी काइट या किसी भी बॉल के पीछे नहीं भागना चाहिए व्हेन यू आर ऑन द रोड. एंड डू नॉट क्लाइंब ऑन द ट्रीज, ट्रीज पे भी इस तरीके से क्लाइंब नहीं करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. So these were the safety measures which we should follow at different places. And now we come into the topic of first aid. Now what is first aid? It is a help given to an injured person immediately before a doctor comes. अब इतने सारी सेफ्टी मेजर्स लेने के बाद भी कभी कभी कुछ एक्सीडेंट्स हैं जो हो जाते हैं. एंड उस एक्सीडेंट में जो इंजर्ड पर्सन होता है उसको जो सबसे पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है तुरंत, इमिडिएटली बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले, उसे ही फर्स्ट एड कहा जाता है. ओके, सो इफ यू सी समबडी अराउंड यू इंजर्ड, इमीडिएटली गिव फर्स्ट एड. अगर आप अपने आसपास किसी पर्सन को इंजर्ड देखते हैं तो आपको तुरंत उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए. मेक द इंजर्ड पर्सन लाई डाउन और सिट इन अ रिलैक्स पोजीशन. सबसे पहले आप उस इंजर्ड पर्सन को क्या करेंगे, लाई डाउन यानी कि नीचे बिठाएंगे, लिटाएंगे एंड उन्हें क्या करेंगे, रिलैक्स पोजीशन प्रोवाइड करेंगे. Do not let many people collect around the person who is hurt. और वो जो पर्सन जो हर्ट है, इंजर्ड है, उस पर्सन के आसपास आपको ज़्यादा क्राउड या ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए. If the person is bleeding, clean the wound with moist cotton and water. Apply some antiseptic like Dettol. And अगर जो वो पर्सन है, उस पर्सन की बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, ओके, तो आपको उस वुंड को, घाव को मॉइस्ट कॉटन एंड वाटर से क्लीन करना चाहिए एंड वहाँ पे कुछ एंटीसेप्टिक आपको अप्लाई करने चाहिए लाइक डिटॉल और सैवलॉन काइंड ऑफ. ओके, एंड इफ नीडेड कॉल एन एल्डर एंड देन अ डॉक्टर. एंड अगर ज़रूरत है तो आप किसी एल्डर को वहाँ बुलाएंगे एंड देन उसके बाद एक डॉक्टर को दी. सो दीज आर सम basic first aid measures which we could provide to an injured person in the case of emergency. That's all for the chapter. I hope you must have understood it very carefully. Let's meet very soon in the next class with a new and more exciting chapters. Till then, take care and thanks to everyone.